आपको कहीं ना कहीं की फेमस डिश को मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूं, लेकिन आज आपको एक गलती भी इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। कई बार ऐसा होता है किचन में काम करते करते गलतियां होती है, भाई गलती इंसान का धर्म है, हो जाती है। लेकिन कई बार टेस्टी गलतियां भी होती हैं। एक दाल को बनाते टाइम एक गलती हुई किसी से, और वो इतनी अच्छी गलती हुई कि टेस्ट बहुत ही गजब का आया। तो आज उसी गलती को सीखते हैं। तो चलिए मिलके बनाते हैं दाल फ्राई गलती वाली। कैसे हुए मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ भूपी आपका स्वागत करता हूं अपनी ऑनेस्ट किचन में। तो शुरुआत करते हैं हम दाल फ्राई बनाने की, जो कि गलती से बन गई थी। तो ये रहा 1 कप अरहर की दाल। ये बेस दाल है, ये सबसे ज़्यादा रहेगी। 2 बड़े चम्मच हमने यहाँ पे मूंग दाल का इस्तेमाल किया है। ये हल्का सा एक थिकनेस लेके आएगी दाल के अंदर। और 1 बड़ा चम्मच हमने चने की दाल का इस्तेमाल किया है। जिस ढाबे और रेस्टोरेंट के अंदर चने की दाल सबसे ज़्यादा मिलती है, समझ लीजिए वो कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि सबसे महंगी दाल कौन सी आती है और सबसे सस्ती दाल कौन सी आती है। तो चने की दाल एक कॉस्ट कंट्रोल भी होता है। तो सबसे पहले इसको धो लेते हैं। एक बात का ध्यान रखना कि दाल कभी भी पॉलिश वाली नहीं लेनी है, हमेशा अनपॉलिश दाल का ही इस्तेमाल करें। अनपॉलिश दाल के अंदर इस तरह से मटमैला पानी बहुत ज़्यादा निकलता है, तो इसको 1 से 2 पानी जरूर धोना चाहिए मसल मसल के। तो इसका पानी फेंक के आ जाते हैं अपन। हमने इसको 2 से 3 पानी अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसको आधे घंटे के लिए सोक कर लेते हैं। आधा घंटा बहुत रहता है इस दाल के लिए। तो यहाँ पे हो गया लगभग आधा घंटा। अब एक कुकर का इस्तेमाल करते हैं और इस दाल को कुकर में उबाल लेते हैं। वैसे कुकर की ज़रूरत नहीं होती इस दाल को उबालने की, क्योंकि ये दाल काफ़ी सॉफ्ट होती है। आप चाहें तो हांडी में भी पका सकते हैं। यहाँ पे इतना पानी डालना है कि ये डूब जाए अच्छी तरह से। बाकी पानी की कमी पड़ेगी तो हम बाद में गर्म पानी भी डाल सकते हैं। 1 तेज पत्ता डाल रहा हूँ, 1 बड़ी इलायची, आधी छोटी चम्मच हींग यहाँ पे डाल रहा हूँ पानी के अंदर। बाकी हम बघार भी लगाएंगे। नमक स्वाद अनुसार, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। अब सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने गैस फ्लेम के ऊपर इसको रख दिया है और 1 उबाल का इंतज़ार करते हैं। यहाँ पे उबाल आ चुका है और जो ये झाग आपको दिख रहा है इसको निकाल लीजिए। तो इसको मैंने कवर कर दिया है और लगभग 1 से 2 सीटी के अंदर दाल आराम से गल जाती है। बाकी डिपेंड करता है दाल का गलना आपके पानी की हार्डनेस के हिसाब से। अब तैयारी करते हैं हम दाल तड़का के मसाले की। तो यहाँ पे 3 से 4 लौंग है, ज़्यादा मत डालना, बस इतनी, हल्का सा क्रश कर दो। इसका लगाएंगे हम तड़का। दाल तड़का में जो गलती की मैं बात कर रहा था, वो गलती मैं अब आपको बताता हूँ। ये रहा दही। दाल फ्राई के अंदर दही डाल रहा हूँ दोस्तों, और ये कितना डल रहा है, 4 बड़े चम्मच। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। वैसे कई दाल की रेसिपीज़ के अंदर दही का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दाल फ्राई के अंदर दही का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सभी चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। तो लीजिए, ये हो गया मसाला यहाँ पे रेडी। अब चलते हैं सीधे कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच तेल के। तेल यहाँ पे गर्म हो गया है तो 1 छोटा चम्मच जीरा, जीरे के बाद में लाल मिर्च और ये गया लहसुन। लहसुन हल्का सा ब्राउन हुआ, उसके बाद में प्याज। तो यहाँ पे प्याज को भून लेंगे हम हाई हीट पे, लेकिन ब्राउन नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो अब यहाँ पे बाकी मसाले डाल देते हैं। तो जो हमने दही के साथ मसाले घोले थे यहाँ पे ऐड कर देते हैं और फटाफट से स्टिर कर लेते हैं, वरना दही भाई साहब फटने में देरी नहीं लगाते हैं, तो लगातार स्टिर करते रहिए। तो यहाँ पे हमारा मसाला बिल्कुल फर्स्ट क्लास से पक चुका है। तो अब थोड़ा सा मसाला मैं निकाल लेता हूँ। और ये मसाला मैं क्यों निकाल रहा हूँ, ये हमारे पुराने स्वाद के मित्रों को ज़रूर पता होगा कि क्यों निकाल रहा हूँ, तो आपको भी पता लग जाएगा। अब बाकी मसाले में दाल डाल देते हैं। तो ये गई दाल हमारी, और दाल बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। तो यहाँ पे दाल हमारी थोड़ी सी गाढ़ी हमको लग रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें डालते हैं थोड़ा सा उबला हुआ पानी, और जो भी दाल को उबालना है यहीं पे उबालना है, बाद में नहीं उबालेंगे। यहाँ पे दाल लग रही है गाढ़ी, तो थोड़ा सा डालते हैं उबलता हुआ पानी और देख लेते हैं दाल कितनी गाढ़ी है, कितनी पतली है। जैसी भी आपको दाल पसंद है, ज़्यादा पतली है तो थोड़ा सा पानी और डाल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए बढ़िया सी कंसिस्टेंसी आ गई है। अब इसको उबलने देते हैं, 1 उबाल का इंतज़ार करते हैं। तो दाल में 1 उबाल आ चुका है और अब हम इसको ज़्यादा नहीं उबालेंगे, वरना दाल मैश होती चली जाएगी। दाल के दाने दिखने चाहिए थोड़े बहुत थोड़े बहुत। यहाँ पे गैस की फ्लेम को कर देते हैं बंद। यहाँ पे मैंने अदरक के लच्छे डाले हैं। लच्छों को मैंने फ्राई नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ पे डाल रहा हूँ। हल्का सा जो कच्चापन इसका आता है ना, वो बहुत टेस्टी लगता है। ये राज की बात बता रहा हूँ आपको मैं।
इसी के साथ में 2 हरी मिर्च है, ये लंबी लंबी काट दी है, इसको भी नहीं पका रहे हम, यहीं पे डाल देंगे, इसका कच्चा फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये रहा धनिया श्रद्धा के अनुसार। और इस दाल को कर देते हैं कवर। अब लगाते हैं स्पेशल वाला तड़का। तो यहाँ पर लिया है मैंने एक जला हुआ पैन, और इस जले हुए पैन का इस्तेमाल करता हूँ मैं अपनी दाल फ्राई को बनाने के लिए। तो यहाँ पर डालना है 2 बड़े चम्मच तेल के। तड़के की तैयारी कर लेते हैं। आधा छोटा चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, और ये रही लौंग जो हमने कूट के रखी थी। सभी चीज़ें एक साथ डालनी है हमको, ये गई एक साथ। इंतज़ार नहीं करना है, जो मसाला बचा हुआ था वो डालना है, और 2 बड़े चम्मच बटर के। अब बनानी है दाल फ्राई। अब दाल फ्राई की जो खुशबू आती है ना, वो यहाँ से आती है। एक बड़े से पैन में करते हैं, हाई फ्लेम पे वो करते हैं। ये वाला तरीका अपनाते नहीं है, ये आपके लिए है सिर्फ। उनके पास तो बड़े बड़े पैन होते हैं, बड़ी बड़ी फ्लेम होती है, तो आग की लपटें आराम से आ जाती है। तो जो स्मोकी फ्लेवर आता है दाल फ्राई के अंदर, वो ऐसे आता है। तो हम भी लेके आएंगे इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर। ये देखो, जब आग की फ्लेम बटर के ऊपर जाती है ना, बहुत ही गजब का टेस्ट आता है इसमें। तो अब गैस की फ्लेम को कर देते हैं बंद, और ये गया तड़का दाल के ऊपर, स्पेशल तड़का। बहुत गजब की खुशबू आ रही है। फटाफट से इसको मिक्स कर लो इसमें, और इसको कवर भी कर दो। अब बना लेते हैं हम एक जीरा फ्राइड राइस। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है घी 1 बड़ा चम्मच। तो जीरा फ्राइड राइस बनाने से पहले आपको राइस बता देता हूँ। राइस आप बनाएं, उसके बाद में उसको ठंडा कर लें। उसका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके ऊपर जो पानी की सरफेस होती है वो उसका सूखना बहुत ज़रूरी है। तभी आपका राइस एक एक दाना खिला खिला रहेगा। और जीरा राइस को हम जीरा राइस क्यों बोलते हैं, जीरा पुलाव क्यों नहीं बोलते हैं, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है, आपको बताता हूँ आगे। सबसे पहले 1 छोटा चम्मच जीरा, और जीरे को तड़कने दीजिए। ये देखिए, आवाज़ आनी चाहिए। और जब आवाज़ थोड़ी सी कम हो जाए, तो जैसे आवाज़ कम हो गई यहाँ पे, तब आप कसूरी मेथी डाल दो। और कसूरी मेथी डालते ही हमको डालना है राइस। और ये हो रहा है जीरा फ्राइड राइस। गैस की फ्लेम को थोड़ा हाई कर लीजिए, और इस तरह से इसको टॉस कीजिए। ऐसे टॉस नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, इस तरह से स्टर कर लीजिए। ये देखिए, जीरा राइस के साथ में कसूरी मेथी का इतना गजब का फ्लेवर आता है, बहुत ही गजब। जैसे फ्राइड राइस हम बनाते हैं, उसी तरह से जीरा राइस भी बनाया जाता है। इसमें पैन के साथ में या कढ़ाई के साथ में इस तरह से टॉस किया जाता है। और ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये एक एक राइस पे जब टच होता है हमारा पैन, तो फ्राइड होता है, इसलिए हम इसको जीरा राइस कहते हैं। ये रहा नमक स्वाद अनुसार। नमक मैंने पहले ही डाला हुआ था राइस के अंदर, इसलिए कम डाल रहा हूँ। और ये आवाज़ सुन रहे हो, ये वाली आवाज़, हाँ, ये आवाज़ आना ज़रूरी है। ये गया धनिया। बस गैस की फ्लेम को करते हैं बंद। शानदार वाला जीरा राइस रेडी। और ये गया हमारा फर्स्ट क्लास सा जीरा राइस। और जीरा राइस के अंदर जब जीरे का क्रंच मुंह में आता है ना, बड़ा ही प्यारा लगता है। इसलिए जीरा राइस जैसे ही आपने फ्राइड किया, तुरंत उसको खा लो। और ये रही गलती से बनी दाल फ्राई, लेकिन ऐसी गलती होनी ही चाहिए। इतनी स्वादिष्ट गलती तो होनी ही चाहिए। तो ये गलती से मिस्टेक एक बार ज़रूर करना, आपको इतनी अच्छी लगेगी ये दाल कि आप बार बार ये गलती करना पसंद करेंगे। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।